वो मामूली लड़की नहीं है, वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ। तो दोस्तों ड्रामा मेरी जिंदगी है, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो क्या करने जा रही है, और हमारा जो पागल हीरो यानी इश्क मुर्शिद वाला हीरो बिलाल अब्बास एज आ कामयार, वो अपनी आयरा को पाने के लिए क्या कुछ करेगा। यानी आपको वो सीन कैसा लगा जिसमें हमें मीर हादी नजर आया, जिसमें हमें लगता है कि उसने फिरोज खान की कॉपी की है। वो मामूली लड़की नहीं है, वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती। बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं, बल्कि वीडियोस बना रहे हैं भाई साहब कि बिलाल अब्बास ने फिरोज खान की कॉपी की है। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर नहीं बताना है। अब बात यह है कि हमारे कामयार का जो घर का माहौल है वो बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म का है। यानी उसने अपनी माँ को बोला है कि हम जितने भी इस घर के अंदर लोग रहते हैं उनका एक अपना माइंड सेट है, यानी हर वो शख्स वो फर्द वाहिद है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, चाहे मेरा बाप है। क्योंकि बचपन से, या मैं ये कहूँ कि जब से कामयार के माँ बाप की शादी हुई तब से वो लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, ठीक है। और उनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से उसके ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि कामयार को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ और मुझे किसी की नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। अब उसका बाप उसको जितना समझाए, यानी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर उसने बोला कि मैं तुम्हारी वजह से थाने में गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा भाई मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सेम अपनी माँ से भी बात ऐसे ही करता है। तो ये तो कंफर्म है कि वो आयरा को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। देखो ड्रामे के अंदर हमेशा जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं वो रियल नहीं होती। रियल से मुराद ये है कि हकीकी लाइफ के अंदर भी ऐसा नहीं होता। यानी आप मुझे बताओ कि कोई अमीर घर का शहजादा, कभी आपने देखा है कि वो किसी गरीब के घर के सामने पैरा दे के या गरीब के घर की गली या उसके मोहल्ले में आके बैठ जाता है, उसके घर के सामने बैठता है और कहता है कि मैंने यहाँ से नहीं जाना जब तक वो लड़की मुझे मिलेगी नहीं, या मैं उसको देख नहीं लेता, ठीक है, या जब तक वो मुझसे फ्रेंडशिप कर नहीं लेती। ऐसा हकीकत में नहीं होता। इन ड्रामों की वजह से भाई साहब जो दिमाग है ना लड़कियों के वो खराब हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई बड़ा हीरो आएगा, हमारे पास कोई दानिश तैमूर जैसा बड़ी गाड़ी में कोई बिलाल अब्बास जैसा बाहर खड़ा हो जाएगा, फिर बारिश आएगी, बारिश में भीग जाएगा, पूरी रात बाहर कोई जागता रहेगा और फिर मैं जाऊंगी उसको मनाऊंगी। इवन कि उसके घर में उसका बाप भी है, उसके भाई भी है। यानी आपको ये बात अजीब लगी होगी कि एक लड़का जनाब वो बाहर बैठा है, लेकिन उसने यानी आयरा ने अपने बाप को नहीं बताया, अपने भाई को नहीं बताया, तो तुम खुद उससे क्यों मिलने जा रही हो। अगर एक इंसान तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें हरास कर रहा है, तो बजाय आप उससे दूर भागने के आप तो उसके करीब जा रही हो। अच्छा रात को मिल लिया, फिर सुबह उसका बाप उसको यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा है, तो रास्ते में देखती है कि जनाब जैसे ही घर से निकलती है तो वो तो भाई रात को आया था और अभी तक यहीं पे पड़ा है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद जब उसका बाप उसको ड्रॉप करके वापस आता है तो वो फौरन से वहाँ पे क्या करती है, गाड़ी लेती है और फिर उसी के पास वापस आती है कि तुम पूरी रात यहाँ पर क्यों जागते रहे। यानी आप अंदाजा लगा लें, एक बेटी जो अपने बाप को धोखा दे रही है और फिर जब उसका बाप उसको अकेले में बुलाकर बात करता है और बड़े अच्छे से उसने अपनी बेटी को समझाया, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफकत से कि बेटा हम मर्द है ना, मर्द घर में मौजूद है, तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो हमें बताओ, तो आप क्यों मिलने गई। और बड़े जिस तरह से एक बाप समझाता है उसी तरह उसने ना डांटा है बल्कि प्यार से उसको बात कर रहा है, प्यार से समझा रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो वापस आती है, अपनी बहन से मिलती है और कहती है कि मेरे बाप ने मेरी इंसल्ट कर दी है। तो हम अगर कंपैरिजन करें आयरा और कामयार में तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। हाँ ठीक है जनाब, जो कामयार है वो मुंह फट है, अपने बाप के सामने उसकी इंसल्ट कर देता है, ठीक है, अपनी माँ के सामने भी वो ऐसी ही बात करता है। लेकिन अगर आयरा को आप दिखा रहे हो कि बड़ी ही मिच्योर है या फिर अपने बाप की इज्जत करती है, तो वो भाई क्यों कह रही है आके अपनी सिस्टर को कि मेरे बाप ने मेरी इंसल्ट कर दी है, क्या उसने गलत बात की है। तो बहुत सारी चीजें हैं इस ड्रामे के अंदर जो अजीबो गरीब हो रही है, जो की रियलिस्टिक नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है कि आप ऐसी चीजें दिखाओ जो कि हकीकत पर नहीं बनती, होती नहीं है, उसी को लोग पसंद करते हैं, वही ट्रेंडिंग में जाता है। आपने पहले हमें साइबर ट्रक दिखाया, ठीक है, और पहली एपिसोड के बाद वो तो गायब हो गया ना, और उसके बाद जो हमारा कामयार है, जैसा कि मैंने बोला पहले भी, हर एपिसोड के बाद कोई नई चीज डेवलप होगी, कुछ नया होगा। अब उसकी दादी को ले ले, उसको ये लोग मार रहे हैं, जैसा कि उसने देखा कि वो अपनी दादी को बार बार पुकार रहा है, बुला रहा है और वो उठ नहीं रही, शायद वो गुजर जाए और उसके बाद एक नया सिनेरियो क्रिएट हो के उसकी तो पहले ही नहीं बनती थी अपनी माँ से, अपने बाप से, और एक दादी थी जिसके पास बैठ के वो अपने दिल का हाल, जो दिल का बोझ हल्का करता था। तो अब दादी नहीं रही तो फिर वो कैसे फेस करेगा अपने घर के माहौल को और अपने माँ बाप को। और नेक्स्ट आपको दिखाया जा रहा है कि वो फूल लेके आयरा के पास आता है, उससे कहता है कि दोस्ती कर लो, मोहब्बत कर लो, नाराज हो ये वो कहती है कि नहीं, नाराजगी वहाँ होती है, रिश्ता होता है। और रिपीट रिजेक्शन अगर होगी तो लोग बोर भी हो सकते हैं, ये स्टोरी थोड़ी कमजोर भी हो सकती है कि एक शख्स पीछे भाग ही रहा है हाथ धोकर और वो 15-20 एपिसोड गुजर चुकी है और आगे से अगर आयरा बार बार उसको रिजेक्ट कर रही है तो भाई वहाँ पर ये हो सकता है कि आप इरिटेशन का शिकार हो जाए। बट फिलहाल तो काफी अच्छा ड्रामा ये जा रहा है। अब आगे ये होगा, जैसा कि आपने देखा कि आयरा के माइंड में
कामयार को लेके एक गलत तासुर है कि ये सही लड़का नहीं है और ना ही सही हो सकता है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से वो चीजें डोनेट कर रहा था और गरीबों की मदद करना और बहुत कुछ, तो उसको लगता है कि ये इंसान दिल का अच्छा है और यही चीजें एक लड़की के लिए काफी होती हैं कि उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये तो कन्फर्म है कि मोहब्बत तो आयरा को हो जाएगी, लेकिन फिर उसको कामयाब करना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर आप उस गंजे को देखें जो कि आई थिंक बहुत बड़ा ऑफिसर है और उसकी बेटी जो है वो शादी करना चाहती है, कामयाब से उससे मोहब्बत करती है और इन दोनों फैमिलीज का एक पुराना रिश्ता है और उसने बताया भी है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, उसका बेटा गुम हो गया है तो उसको ढूंढो। तो मतलब ये है कि ये दोस्ती जो है ना वो खत्म होने वाली नहीं है और आगे जाके जो टफ टाइम है ना वो कौन देगी जनाब, वो फायरा और क्या नाम है उसका, आई थिंक जो भी है, जो कामयार की दोस्त है जो उसको पसंद करती है। तो आगे जब वो जितना तेजी के साथ बढ़ेगा आयरा की तरफ, तो वो जो गंजे साहब है उसकी जो बेटी है वो जनाब बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाएगी और इन दोनों के लिए बहुत बड़ी एक कठिन दीवार वो खड़ी कर सकती है। अब एक और सीन भी था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब आयरा की बहन मिल रही होती है अपने होने वाले शौहर से और बातचीत हो रही होती है और पीछे से जो हमारी आयरा है वो आती है और उसको कानों का इशारा करती है कि इसके बड़े कान है। और फिर पहली मुलाकात में जब उसने अपने फियोंसी को, होने वाले फियोंसी को ये बोला कि मेरी बहन ये समझती है कि आपके बड़े कान है, तो उसने आगे से रिएक्ट नहीं किया बल्कि उसको मजाक में लिया। तो वो जज कर रही थी उसको, बेसिकली वो उसका सब्र चेक कर रही थी कि मैं अगर इस तरह की पहली मुलाकात में बात करती हूँ तो ये किस तरह का रिएक्ट करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा अच्छा ये कपल बन सकता था अगर बीच में जो आयरा की दोस्त है जो बिल्कुल ही चवल है, उसने एक गलतफहमी कामयार के माइंड में ये डाली, जबकि उसको पता भी है कि ये किस हद तक का पागल शख्स है कि जो आयरा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं उसको एक ऐसी बात क्यों कर रही हूँ जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो वहाँ पर उसको सच बताती कि उसकी बड़ी बहन के लिए आ रहे हैं तो ये कंफ्यूजन ना होती। तो फिर आपने देखा कि वो वहाँ पर डॉक्टर साहब के पास आता है और उसको समझाता है कि मैं आपकी होने वाली बीवी से मोहब्बत करता हूँ और मुझसे करती है और उसने मुझे खुद यहाँ पर भेजा, तो आप उससे दूर हो जाओ। तो रिश्ता खराब हो गया भाई साहब। अब आगे जाके जब ये पता चलेगा कि आयरा की बड़ी बहन का घर खराब करने में भी इस लड़के का हाथ है तो दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी। तो भाई साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो इसकी 4-5 एपिसोड आई हैं और आगे जाके बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आपको हैरान भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों की शादी अच्छे से और फौरन से हो जाएगी, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा शॉकिंग टर्न जो है वो इसके अंदर क्रिएट होंगे और मैं समझता हूँ कि ड्रामे के वायरल होने में सबसे जो बड़ा हाथ है या बड़ा किरदार है वो इसकी ओस्ट का है। ओस्ट बड़ा प्यारा है, बहुत ही कमाल का है, यानी मेरी जिंदगी है तू, और एक रोमांटिक, और जो बिलाल अब्बास इस ड्रामे के अंदर जो रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर सूट भी कर रहा है। लग भी रहा है कि अमीर ज्यादा है। बाकी रही हानिया आमिर की बात, तो अब उसमें मुझे ऐसा पर्सनली ये फील होता है कि अब एज थोड़ा उसकी नजर आती है कि ज्यादा हो रही है, ठीक है। और जो 4-5 साल पहले हमने उसको देखा वैसी उसकी अब लुक वो नहीं रही, ठीक है। मैं समझता हूँ कि कभी मैं कभी तुम में कुछ बेहतर थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा फील हो रहा है जैसे कि हम अगर दूल्हे फिशा की बात करें तो कैसी तेरी खुदगर्जी में उसकी एक अलग लुक थी, फिर इश्क मुर्शिद में भी कुछ बेहतर थी, लेकिन अब जो सामार यार पिया है उसमें बिल्कुल वो सूट नहीं कर रही। तो जो टाइम है ना वो बहुत कुछ चेंज करता है। तो मैं समझता हूँ कि हानिया आमिर की लुक वो नहीं रही जो पहले इश्किया में थी या बाकी पहले वाले ड्रामों में, लेकिन खैर फिर भी ये दोनों सूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये ड्रामा बड़ा कमाल का जा रहा है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है इस ड्रामे को लेके और आपकी क्या राय है इस ड्रामे को लेके, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।